नमस्कार, मैं निमिषा आज आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ कवि त्रिलोचन जी की कुछ प्रसिद्ध रचनाएं। कवि त्रिलोचन जी ने भाषा शैली और विषय वस्तु सभी में अपनी अलग छाप छोड़ी। त्रिलोचन जी ने वही लिखा जो कमजोर के पक्ष में था। उन्हें हिंदी साहित्य की प्रगतिशील काव्य धारा का प्रमुख हस्ताक्षर माना जाता है। प्रस्तुत है उनकी कुछ रचनाएं। यूं ही कुछ मुस्कुराकर तुमने, यूं ही कुछ मुस्कुराकर तुमने परिचय की वो गांठ लगा दी। था पथ पर मैं भूला भूला, फूल उपेक्षित कोई फूला। जाने कौन लहर थी उस दिन, तुमने अपनी याद जगा दी। कभी कभी यूं हो जाता है, गीत कहीं कोई गाता है। गूंज किसी उर में उठती है, तुमने वही धार उमगा दी। जड़ता है जीवन की पीड़ा, निस्तरंग पाषाणी कीड़ा। तुमने अनजाने वह पीड़ा, छवि के शर से दूर भगा दी। एक और रचना है। विदा किया तब कहा कि यह लाना वह लाना। विदा किया तब कहा कि यह लाना वह लाना। गवेड़े आया और हाथ दोनों है खाली। सजी खूब थी हाट, मगर मुश्किल था पाना पैसों बिना। जानती हो मुझको खुशहाली, जानती हो मुझको खुशहाली। जैसे यहाँ वहाँ भी न थी, क्या यही कह दूं। कितनी ठेस लगेगी उसको, अपने मन में क्या क्या सोचे बैठी होगी। कैसे चह दूं बांध बात से, ऐसे भी मनुष्य हैं जन्मे, ऐसे भी मनुष्य हैं जन्मे दुनिया में, जिनको दुर्लभ है कानी कौड़ी। प्यार उन्हें भी मिलता है, सुख का कोलाहल उन्हें नहीं सुन पड़ता है। विपत्ति ही दौड़ी दौड़ी उन्हें भेंटती है, करती है विहल। क्या दूं क्या दूं, क्या दूं क्या दूं, क्या दूं क्या दूं। अपनी पहुंच में कहा, क्या है जो मैं ला दूं। एक और रचना है। उनका हो जाता। चोट जब भी लगती है तभी हंस देता हूँ। चोट जब भी लगती है तभी हंस देता हूँ। देखने वालों की आंखें उस हालत में देखा ही करती हैं, आंसू नहीं लाती हैं। और जब पीड़ा बढ़ जाती है बेहिसाब, तब जाने अनजाने लोगों में जाता हूँ, तब जाने अनजाने लोगों में जाता हूँ। उनका हो जाता हूँ, हंसता हंसाता हूँ, हंसता हंसाता हूँ। एक और रचना है। अगर चांद मर जाता, अगर चांद मर जाता, झर जाते तारे सब। क्या करते कविगण तब, खोजते सौंदर्य नया। देखते क्या दुनिया को, रहते क्या रहते हैं जैसे मनुष्य सब। क्या करते कविगण तब, प्रेमियों का नया मान उनका तन मन होता। अथवा टकराते रहते वे सदा चांद से, तारों से, चातक से, चकोर से, कमल से, सागर से, सरिता से, सबसे। क्या करते कविगण तब, आंसुओं में बूढ़ बूढ़, सांसों में उड़ उड़ कर, मनमानी कर धर के। क्या करते कविगण तब, अगर चांद मर जाता, झर जाते तारे सब। क्या करते कविगण तब, क्या करते कविगण तब। दुनिया का सपना। एक और रचना। तुम जो मुझसे दूर कहीं हो, सोच रहा हूं। तुम जो मुझसे दूर कहीं हो, सोच रहा हूं। और सोचना ही यह जीवन है इस पल का। अब जो कुछ है वह कल के प्याले से छलका, गत प्राय है। किसी लहर में मौन बहा हूं, अपना बस क्या, जीवन है दुनिया का सपना। जब तक आंखों में है तब तक ज्योति बना है। अलग हुआ तो आंसू हैं या तिमिर घना है। बने ठीकरा तो भी मिट्टी को है तपना। कल छू दी थी जो धूल,
आज वे फूल हो गई। चमत्कार जिन हाथों में चुपचाप बसा है, ऐसा हो ही जाता है। यह सत्य कसा है सोना, जिस पर जमे मैल की परत खो गई। पथ का वह रजकण हूँ, जिस पर छाप पगों की यहाँ वहाँ है। मूक कहानी सहज डगों की, मूक कहानी सहज डगों की। एक और रचना है आछी के फूल। मगधू चुपचाप सगरा के तीर बैठा था। बैलों की सानी पानी कर चुका था। मैंने बैठा देखकर पूछा, बैठे हो, काम कौन करेगा? मगधू ने कहा, काम कर चुका हूं, नहीं तो यहाँ बैठता कैसे? मगधू ने मुझसे कहा, लंबी लंबी सांस लो। सांस ले लेकर मैंने कहा, सांस भी ले ली। बात क्या है? आछी में फूल आ रहे हैं। मगधू ने कहा, अब ध्यान दो, सांस लो, कैसी महक है। मगधू से मैंने कहा, बड़ी प्यारी महक है। मगधू ने पूछा, पेड़ में दिखा दूंगा, फूल भी दिखा दूंगा। आछी के पेड़ पर जच रहा करते हैं। जो इसके पास रात होने पर जाता है, उसको लग जाते हैं, सताते हैं। वह किसी काम का नहीं रहता। इसीलिए इससे बचने के लिए हम लोग इससे दूर दूर रहते हैं। इसीलिए इससे बचने के लिए हम लोग इससे दूर दूर रहते हैं। एक और रचना है गाओ। मेरे उर के तार बजाकर जब जी चाहा, तुमने गाया गीत। मेरे उर के तार बजाकर जब जी चाहा, तुमने गाया गीत। मौन में सुनने वाला कृपा पात्र हूँ सदा तुम्हारा। मौन में सुनने वाला कृपा पात्र हूँ सदा तुम्हारा। चुनने वाला स्वर सुमनों का भीड़ भरा है जो चौराहा। दुनिया का उसमें केवल अस्फुट कोलाहल सुन पड़ता है। किसको है अवकाश तुम्हारा गान सुने, बदले अपने जीवन की धारा अमृत स्रोत की ओर। आह भीषण हालहल समा गया है सांस सांस में घृणा देश का। देख रहा हूँ व्यक्ति समाज राष्ट्र की घातें, एक दूसरे पर कठोरता थोथी बातें। संधि शांति की विजय है दल दम्भ त्वेष का। गाओ मन के तारों पर जी भर कर गाओ। जहाँ मरण का सन्नाटा है जीवन लाओ। जहाँ मरण का सन्नाटा है जीवन लाओ, जीवन लाओ। धन्यवाद।